Yes, ma'am. Good afternoon, my dear students. Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself Monica Sharma, your English educator. कैसे हैं आप सब? जुड़ जाइए फटाफट जिससे अपन क्लास स्टार्ट कर सकें जल्दी से। आज बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इसकी स्टार्टिंग भी किसी से मिस हो। जल्दी जुड़ जाइए बेटा फटाफट। वेलकम टू ऑल एंड गुड आफ्टरनून। बी फास्ट, जल्दी जुड़िए। अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर गोल्डन रेस का, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी को पढ़ के अपने को बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब आपको लगेगा कि एक किताब जो है वो कैसे अपनी ज़िंदगी बचा सकती है, अपने अर्थ को बचा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अबाउट द ऑथर ज़रूर पढ़ेंगे अपन, और उसके बाद में अबाउट द टेक्स्ट एंड देन वी स्टार्ट द चैप्टर। द बुक दैट सेव द अर्थ सुन के भी कितना अटपटा सा लगता है ना, कि एक किताब जिसने हमारी धरती को बचा दिया। अब वो कैसे बचाया, किस तरह से बचाया, वो जानना ज़रूरी है ना। द बुक दैट सेव द अर्थ, उसको जानेंगे अपन कि किस तरह से जो है वो किताब ने हमारी धरती को बचाया। बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा, इन्जॉय करेंगे और वास्तव में लगेगा कि आज कुछ पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, और कल की क्लास का वेट करेंगे कि अब आगे क्या होगा ये जानते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अबाउट द ऑथर। अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं अपन। अबाउट द ऑथर जो है, ये स्टोरी जो है किसने लिखी है? ये स्टोरी लिखी है क्लेयर बी बोयको ने। क्लेयर बोयको इज अ फेमस ऑथर, एक बहुत फेमस ऑथर हैं। चिल्ड्रन बुक्स लिखते हैं वो, ठीक है, बच्चों की कहानियां लिखते हैं। His plays are full of fantasy and amusement। इनके जो प्लेज हैं, जो स्टोरीज हैं, वो फुल ऑफ फैंटेसी, मतलब बचपन की दुनिया के, मैं घोड़े पर बैठकर उड़ रहा हूँ, मैं एरोप्लेन में जो है मेरी एरोप्लेन ज़मीन पर चल रही है, मैं डायनासोर के साथ फाइट कर रहा हूँ, ठीक है, एक सिंड्रेला आई और उसने मेरी लाइफ को सेव कर लिया। दैट इज़ फैंटेसी, है ना, और अम्यूजमेंट से भरी हुई होती है। बट ऑब्वियस है क्योंकि ये एक चिल्ड्रन बुक्स ज़्यादा लिखते थे, तो इसलिए ऐसा तो होगा ही कि अपनी सोच ही बच्चों की ऐसी होती है कि आज मैंने स्काई में फ्लाई किया, आज मैंने 5 एलिफेंट्स को मार के नीचे गिरा दिया। तो ये अपन ऐसा सोचते हैं, बीइंग अ चाइल्ड अपन ऐसा सोचते हैं। हिज फेमस प्लेज आर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। सबसे फेमस प्ले कौन सा है? द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, बेलिंडा एंड द बीस्ट। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, हंस हंस के पेट दर्द होने लग जाता है। एल्डमंस एंड द वंडरफुल लैम्प, बेबी प्रिंसेस, लेडी मून एंड द थीफ एंड द न्यूमरस अदर्स। ठीक है, चलिए क्लियर। अब अबाउट द टेक्स्ट पढ़ते हैं। अबाउट द टेक्स्ट में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? द बुक दैट सेव द अर्थ इज अ शॉर्ट प्ले। एक छोटे से प्ले की तरह से इसको दिखाया गया है। मीन्स टू एंटरटेन एंड एजुकेट द पीपल, लोगों को एंटरटेन और एजुकेट करने के लिए विद द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। ठीक है, इट ड्रामेटाइज द इमेजनरी इवेंट ऑफ मिड 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी को इन्होंने इमेजिन किया है एज सपोज टू सीन इन द 25th, जो 25th सेंचुरी तक सीन होता है। द हिस्ट्रोपिक शोज दैट a crew from the planet Mars is on expanded to attack the Earth। कि एक मार्स से एक ग्रह आया, मार्स आया और उसने अर्थ पे अटैक करने की सोची। द क्रू मेंबर्स ऑफ द स्पेस क्राफ्ट हैपन टू एंटर अ लाइब्रेरी। अब जो वो मेंबर आए थे ना मार्स से स्पेस क्राफ्ट में बैठकर, वो कहाँ पर एंटर हुए? लाइब्रेरी में एंटर हुए। विच दे टुक अ बिग स्टोरेज बैरन, और उन्होंने उस लाइब्रेरी को क्या सोचा कि ये एक अनाज रखने का गोदाम है। एंड द मिस्टेक बुक्स ऑफ फॉर सैंडविचेस, और क्या सोचा कि जो बुक्स रखी हुई है वो क्या है? सैंडविचेस है। दे रीड आउट पोयम फ्रॉम द बुक ऑफ नर्सरी राइम्स। कौन सी पोयम्स? हम्टी डम्टी, बाबा बाबा, ब्लैक शेप, रेन रेन गो अवे, ऐसी पोयम्स। उनके हाथ में कौन सी बुक लग गई थी?
नर्सरी राइम की बुक लग गई थी। एंड मिस इंटरप्ट देयर मीनिंग, और उन पोएम्स के मीनिंग को उन्होंने गलत तरीके से ले लिया। कंफ्यूज बाय द फार फेच्ड इमेजेस ऑफ द फनी, और क्या हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे कि क्या है, सही है कि गलत है। फॉर द बीइंग टू थिंक दैट द पीपल ऑफ द अर्थ आर सो फार एंड एडवांस, इंटेलिजेंट, कैपेबल एंड डिफीट ऑफ मार्टियंस, और ये लोग जो हैं कि अर्थ के लोग जो हैं वो बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है, समझदार हैं, और हम मार्शियंस को, मतलब मार्स पर रहने वाले लोग को ये ख़त्म कर देंगे। दे ड्रॉप द मिशन, और इसलिए इन्होंने मिशन को ड्रॉप कर दिया ऑफ अटैकिंग द अर्थ withdrew in the fear. Think Tank, the master of the attack, is himself too much frightened. इनका जो राजा था थिंक टैंक, वो थिंक टैंक कौन था, राजा था, कहाँ का, मार्स का। तो उसने अपने आप इस मिशन को ड्रॉप कर दिया। उनको लगा कि ये जो भी है वो सही नहीं है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो जो है वो हमारे को जो नुकसान हो जाएगा और मेरी जान खतरे में चली जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि अब हमें बेटर ये है कि इस मिशन को यहीं ड्रॉप कर देना चाहिए और छुप जाना चाहिए कहीं पे। एंड दे आर रेडी टू रन अवे फ्रॉम द मार्स टू सेफर प्लेस इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो इसको जानकर भी कुछ समझ में आ रहा होगा कि रियली कितनी इंटरेस्टिंग है और कितना मज़ा आने वाला है। मेरे बच्चे कम हैं जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इट्स नॉट गुड। आप लोग जुड़ क्यों नहीं रहे हैं आज? जुड़ जाइए फटाफट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कि इसके अंदर अपन ने इसमें अबाउट द ऑथर पढ़ा है कि क्लेयर बोकियो जो है वो फेमस ऑथर है। इन्होंने कल्पना और मनोरंजन की दुनिया में खूब सारे बच्चों से जुड़ी हुई कहानियाँ लिखी। इनके फेमस प्लेस थे द बुक दैट सेव द अर्थ, बेलिंडा एंड द बीस्ट, एंड द लेडी मून, एंड द थीफ, एंड द न्यूमरस अदर्स। अबाउट द टेक्स्ट में अपन ने पढ़ा कि ये स्टोरी जो है वो मार्स और अर्थ के ऊपर, मार्स के लोग जो है वो अर्थ पर अटैक करना चाहते हैं, और वो जब अटैक करने आए तो वो जब स्पेसशिप से नीचे उतरे तो वो कहाँ पर चले गए, वो चले गए एक लाइब्रेरी के अंदर एंटर हुए। उनकी स्पेसशिप अर्थ से जब उतरी तो कहाँ एंटर हुई, लाइब्रेरी के अंदर एंटर हुई। और जब वो लाइब्रेरी के अंदर एंटर हुई तो उन्होंने ये समझा कि ये जो है ये क्या है। ये जब लाइब्रेरी में एंटर हुए तो उन्होंने क्या सोचा कि ये क्या है, उन्होंने सोचा कि ये जो है एक स्टोरेज बैन है। समझ में आया कि ये जो है वो एक स्टोरेज बैन है, और ये स्टोरेज बैन जो है वो स्टोरेज बैन में हम एंटर हुए हैं, और इस स्टोरेज बैन के अंदर जो बुक्स रखी हुई हैं वो सैंडविचेस है। लेकिन वो कंफ्यूज हो गए जब उन्होंने ये बुक्स खोली तो उसके अंदर तो पोएम्स लिखी हुई थी। नर्सरी राइम की बुक उनके हाथ में आई और उसके अंदर पोएम्स लिखी हुई थी, और उस पोएम्स के अंदर क्या था कि छोटी छोटी हमटी डमटी, रेन रेन गो अवे, इस तरह की पोएम्स थी जिसको पढ़कर उनको लगा, जिस पोएम्स को पढ़कर उनको लगा कि जो अर्थ के लोग हैं वो बहुत स्मार्ट हैं और वो हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। तो जब ये बात उनको समझ में आई तो जो मार्स का किंग था थिंक टैंक, वो भी डर गया और उसने इस मिशन को वहीं पर ड्रॉप करने का सोचा। ठीक है, तो स्टार्ट करें चैप्टर। चलिए, सबसे पहले अपन इसके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके कैरेक्टर्स में देखिए बेटा, सबसे पहले एक हिस्टोरियन है। हिस्टोरियन का मतलब कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर में, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं वो जानना ज़रूरी है अपने लिए, तो ताकि आप लोगों को समझ में आएगा जब मैं चैप्टर समझाऊंगी।
हिस्टोरियन, इतिहास विद, ठीक है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ग्रेट बड़ा, माइटी मां महीन, थिंक टैंक उसका नाम था। किसका? ये कौन है? किंग ऑफ मार्स, ठीक है। फिर एप्रियंट नूडल, नूडल जो है इनकी हाँ में हाँ मिलाने वाला नूडल, एप्रियंट क्यों? क्योंकि भाई उसने तो रख रखा है एप्रियंट, ठीक है, पर नूडल ज़्यादा समझदार और शक्तिशाली है, ठीक है। एप्रियंट नूडल जो है वो ज़्यादा समझदार और शक्तिशाली है। फिर कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, दैट इज लेफ्टिनेंट, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? आयोटा। ये एक लेडी है, शी है ये, ठीक है। फिर सेर्जेंट ऊप एंड ऑफ स्टेज वॉइस। क्लियर? क्लियर हो गया? देखो हिस्टोरियन, फिर थिंक टैंक है, थिंक टैंक के साथ नूडल है, और फिर कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ऊप, इन तीनों को अर्थ पर भेजा गया है, ठीक है। किस लिए? हमला करने के लिए। किसने भेजा है? थिंक टैंक ने भेजा है। और नूडल जो है वो वहाँ से थिंक टैंक को गाइड कर रहा है कि अब जो है हमारी स्पेसशिप यहाँ पर पहुँची है, अब ऐसा हो रहा है। अब वो फिर उनसे कनेक्शन बनाता है, बात करने की कोशिश करता है, इस तरह से जो है वो चलता रहता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? कि देखो सबसे पहले हिस्टोरियन है, फिर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है। थिंक टैंक कौन है? किंग ऑफ मार्स है, ठीक है। माइटी मीन्स मां महीन। फिर नूडल जो है उसकी बात को, उसका हेल्पर है, लेकिन एप्रियंट क्यों? क्योंकि वो प्रशिक्षित है। फिर कैप्टन ओमेगा और लेफ्टिनेंट आयोटा, जो कि एक लेडी है ये लेफ्टिनेंट आयोटा, ठीक है, और सर्जेंट ऊप, ये तीनों धरती पर गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि थिंक टैंक ने इनको एक स्पेसशिप में डालकर भेजा है अर्थ पर हमला करने के लिए। क्लियर? और फिर ऑफ स्टेज से जो वॉइस आती है वो अलग है। स्टार्ट करें बेटा चैप्टर, चलिए। टाइम, सबसे पहले दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। वाई वॉज द 25th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक? ईरा ऑफ द बुक मतलब पुस्तक का युग, क्यों कहा गया है? तो जब अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने को इसका आंसर मिल जाएगा, शायद एक पेज में ही मिल जाए। Who tried to invade the earth in 21st century? किसने इसमें अर्थ पर जो है 21वीं शताब्दी में पृथ्वी पर आक्रमण करने का प्रयत्न किसने किया? ठीक है, क्लियर? ये दो क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले स्टार्ट होने पर, ओके। कि 20th सेंचुरी को पुस्तक का युग क्यों कहा गया है, और दूसरी बात 21 आक्रमण का प्रयत्न किसने किया। क्लियर? अब अपन स्टार्ट करते हैं। टाइम, द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी, ठीक है। Place, the Museum of Ancient History Department of 20th Century on the Planet and Earth. Before rise, शुरू होने से पहले। Spotlight shines on the historian. Spotlight किस पर शाइन करती है? देखो ये सब प्ले में दिखाया जा रहा है, तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना कि किस तरह से प्ले की शुरुआत होती है। प्ले शुरू होने से पहले उसको समझाया जाता है थोड़ा, तो ये उसके पहले का सीन है सारा, ठीक है। कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि स्पॉटलाइट किस पर आ रही है? हिस्टोरियन पर आ रही है, इतिहासविद पर। हु इज सिटिंग एट द टेबल डाउन, राइट, जो कि एक साइड में एक टेबल है, वहां बैठा हुआ है। ऑन विच अ मूवी प्रोजेक्टर, अ सिग्नल ऑन द ईसल बिसाइड हर रीड्स म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। उसके पास में एक साइन बना हुआ है, वहां पर लिखा है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री।
डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, सी स्टैंड एंड बोज टू ऑडियंस, और वो ये देखकर खड़ा होता है और ऑडियंस को बो करता है। बो मीन्स अपन इस तरह से झुकते हैं, दैट इज द बो। अपन इस तरह से जो बो करते हैं, दैट इज द बो। इस तरह से वो बो करता है हिस्टोरियन। हिस्टोरियन फिर क्या बोलता है, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम। के अपन, बट ऑब्वियस है कि अब प्ले शुरू हो रहा है, लाइट पूरी उस पर फोकस है, तो वो खड़ा होके इस तरह से बो करके कहता है, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ गॉड। क्यूरियोसिटीज मीन्स उत्सुकता की वस्तुएं, है ना, इसीलिए तो उसको म्यूजियम कहते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे उत्सुकता की वस्तुएं पड़ी होती है ना, तो उस उत्सुकता की वस्तुएं ऑफ गॉड, गुड, ओल्ड, नई, पुरानी, अच्छी, फार ऑफ, एंड द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक। मिल गया आपको आपके क्वेश्चन का आंसर, देखिए अब मिल जाएगा, है ना, कि उसको ईरा ऑफ द बुक कहा गया। इन दोज डेज, इस समय, देयर आर द बुक्स अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के ऊपर बुक्स थी, फ्रॉम आंट ईटर्स टू जेलस। जेलस जो है एक दक्षिणी अफ्रीका की जनजाति है। क्लियर, जेलस जो है वो एक दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, कैसे, वेन टू, किस तरह से, वेयर टू, कहाँ पर, एंड वाई टू, क्यों। दे इलिस्ट्रेट, एजुकेट, पंचुएट एंड इवन डेकोरेट। उन्होंने उसको एजुकेट भी किया है, किताबों ने पंचुएट भी किया है, डेकोरेट भी किया है। तो वाई 21st century is known as the era of the book, because in these books there we read about when to, where to, why to, everything about, from like ant eaters to jealous. Okay, but the strange thing of the book ever did how to save the earth. लेकिन सबसे स्ट्रेंज थिंग क्या हुई कि किस तरह से बुक्स ने हमारी अर्थ को बचाया, ये सबसे स्ट्रेंज थिंग थी इसमें, है ना, कि चलो बुक में सब लिखा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक है, इस तरह से है, बुक्स हमारे को सबकी चीज़ों की डिटेल स्टडी दे रही है, हम सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो रहा है, सब कुछ डिटेल में डीपली, शांत, कामली आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि किस तरह से हमारी बुक ने जो है वो अर्थ को सेव किया। यू हैवंट हर्ड, कभी आपने सुना है, अबाउट द मार्शियंस, किसके बारे में, मार्शियंस के बारे में। मार्शियंस मीन्स मार्स पर रहने वाले लोग, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ 2040, टस्क टस्क, व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ अ डेज। वेल यू नो द इन्वेंशन ओवर रियली हैपेंड बिकॉज अ सिंगल बुक हैड स्टॉप, कि वाकई में हमला होने वाला था, पर क्या आपको पता है कि एक किताब ने इस पूरे हमले को स्टॉप कर दिया, रोक दिया। What was the book, ये क्या थी। You ask, a noble encyclopedia, मतलब एनसाइक्लोपीडिया होती ना बुक का कंप्लीट ज्ञान शब्दकोश जिसको अपन कहते हैं, तो क्या वो वाकई में ऐसी बुक थी। अ टॉम्ब अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल, या कोई ऐसी बुक थी जिसमें रॉकेट और मिसाइल के बारे में बताया गया हो। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या कोई ऐसी सीक्रेट फाइल थी जिसके बारे में समझाया गया हो। नो इट वॉज नन ऑफ दोज, इनमें से कुछ नहीं थी। लेट वॉज बट देयर, लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरोस्कोप एंड शो हाउ वॉट हैपेंड मैनी सेंचुरीज एगो, कि ऐसा कुछ नहीं था। वो हिस्टोरियन लोगों को एक समा बांध रहा है, स्टेज पे खड़ा क्या कर रहा है, एक समा बांध रहा है कि आप लोगों को पता है कि 21st सेंचुरी में सब चीज़ें बुक पर लिखी जाती थी, मेंशन की जाती थी, लेकिन आप क्या ये समझ सकते हैं कि एक बुक ने जो है वो हमारे अर्थ को सेव किया। क्या आप इस बात को एग्री करते हैं। तो वो क्या कहता है कि हम एग्री तो करते हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि एक ऐसी बुक, जो कौन सी बुक होगी, क्या सीक्रेट मिसाइल होगी, या सीक्रेट स्पेस, आउटर स्पेस की कोई सीक्रेट फाइल होगी, या एनसाइक्लोपीडिया होगी। लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसा क्या था वो आप जब प्ले देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट एंड कम्स आउट फ्रॉम द लेफ्ट ऑन द थिंग, फिर उसके ऊपर से
हिस्टोरियन के ऊपर से लाइट हटती है और लाइट किस पर चली जाती है, थिंक टैंक पर। हु इज सीटेड ऑन द रेस बॉक्स, जो कि एक बॉक्स पर बैठा है, उसके हाथ उसने ऐसे आर्म्स को फोल्ड कर रखा है। ही हैज अ ह्यूज एग शेप्ड हैनरी, उसने खूब बड़ा लंबा सा एग की तरह मोटा उसका हेड है। एंड ही वियर अ लॉन्ग रोप डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड सर्कल, और उसने एक बड़ा सा रोप पहना हुआ है। अपन नहीं पहनते राजा महाराजा, वो रस्सी की तरह यहाँ आगे से होता है, पीछे कपड़ा लटक रहा होता है लंबा सा, तो दैट इज द रोप। और उस रोप के ऊपर जो है स्टार्स और सर्कल्स बने हुए हैं। एपिसेंट नूडल स्टैंड बिसाइड हिम, नूडल उनके पीछे इस तरह से हाथ पे हाथ रख के एकदम साइलेंटली क्वाइटली खड़ा है। एंड एलॉबरेट द स्विच बोर्ड, और स्विच बोर्ड को देख रहा है। अ साइन ऑफ ऑन द एसएल रीड। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट? आगे चलें। चलिए अब अपना मेन चैप्टर शुरू होता है। मतलब हिस्टोरियन ने तो अभी तक अपने को सिर्फ समझाया है, बताया है कि जैसे ही प्ले शुरू हुआ तो स्पॉटलाइट जो है वो हिस्टोरियन पर आई। हिस्टोरियन ने उसे एक्सप्लेन करना शुरू किया। किस तरह से एक्सप्लेन किया कि एक क्या किताब जो है वो हमारी धरती को बचा सकती है। और अगर आप सोचिए कि कौन सी किताब होगी, कोई सीक्रेट फाइल है या कोई एनसाइक्लोपीडिया है क्या? और इसको जानने के लिए आप हमारा प्ले देखिए। फिर जैसे ही हिस्टोरियन अपनी इस बात को कहकर ख़त्म करता है तो वो लाइट किस पर गिरती है, थिंक टैंक पर। थिंक टैंक कौन है? मार्स का राजा है। ठीक है, अब सीन शुरू होता है, मतलब कि प्ले शुरू होता है। मार्स स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मीन्स बड़ा महाबली थिंक टैंक। कमांडर इन चीफ, मुख्य निर्देशक। ठीक है, कमांडर इन चीफ कौन हुआ? मुख्य निर्देशक। बोज लो बिफोर एंटरिंग, मतलब जैसे ही वो एंटर होता है तो लोग जो नूडल है वो बो लो करके, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अपने आप को झुकाता हुआ उनको नमस्ते करने के हिसाब से नूडल। O great mighty think tank, the most powerful and intelligent creature in the whole universe, what are your orders? बोइंग करते हुए कि महाबली महायोद्धा थिंक टैंक, सबसे शक्तिशाली सबसे विद्वान क्रिएचर इस धरती पर, what are your orders? आपका क्या ऑर्डर है, मतलब आपका क्या आदेश है। थिंक टैंक पेविशली, पेविशली का मतलब क्या होता है? चिढ़ते हुए, गुस्सा आया उसको एकदम से, उसने गुस्सा किया और कहा यू लेफ्ट आउट अ पार्ट ऑफ माई सैल्यूट्यूशन, एप्रिशिएट्स नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, कि तुमने मुझे अच्छे से वेलकम नहीं किया। तुमने मुझे, सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन, कि तुमने मुझे अच्छे से संबोधित नहीं किया। ठीक है, सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? संबोधन करना, कि तुमने मुझे बिल्कुल अच्छे से संबोधित नहीं किया तो तुम वापस मुझे संबोधित करो। तो नूडल बेचारा वापस से कहता है आई शैल बी डन सर, मैं वापस करता हूँ। और फिर वो गाना गाते हुए ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक, इस तरह से गुनगुनाते हुए कि रूल्स ऑफ मार्स, रूलर ऑफ मार्स मतलब मंगल ग्रह के राजा, एंड हर टू मून, जिसके 2 सुंदर मून हैं, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, जो सबसे शक्तिशाली और सबसे विद्वान बंदा इन द होल यूनिवर्स। और फिर वो सांस लेता है, मतलब बेचारा गाना गाते हुए उसकी तारीफ करता है जोर जोर से बोलकर, और फिर वो अपनी सांस छोड़ता है। वॉट आर योर ऑर्डर्स, आपका क्या हुक्म है। थिंक टैंक दैट्स बेटर नूडल, थिंक टैंक क्या कहता है? हाँ, अब सही किया तुमने। I wish to be placed in communication with our managed space probes at a ridiculous little planet. We are going out to put a generous rulership. What do they call it again? वो क्या कहता है? That's better noodle. I wish to place a communication, कि मैं जो है वो क्या संपर्क साधने की कोशिश कर रहा हूँ विथ अवर मैंड स्पेस प्रोब्ड रेडिकुलस लिटिल प्लानिट। वो कौन सा था? एक छोटा सा रेडिकुलस सा बद्दा सा छोटा सा प्लानिट। वी आर गोइंग टू पुट अंडर अवर जेनरस रूलरशिप, जिस पर कि हम जो है वो अपना राज बनाना चाहते हैं। वॉट यू दे कॉल इट अगेन, बताना तो उसे क्या कहते हैं? नूडल। अर्थ योर इंटेलिजेंस, के उसे धरती कहते हैं।
तो थिंक टैंक क्या करना चाहता है? थिंक टैंक ने किस किस को भेजा है मार्स पर स्पेसशिप में बिठाकर? आयोटा को भेजा है, सर्जेंट ऊब को भेजा है और कैप्टन ओमेगा को भेजा है। तो क्या कह रहे हैं वो उनसे कि वो जो छोटा सा भद्दा सा कौन सा प्लानिट है, रेडिकुलस सा, कि जहाँ पर जो है हम रेडिकुलस, ये मीन्स कि हास्यप्रद। यहाँ पर रेडिकुलस का क्या मतलब हुआ? हास्यप्रद, ठीक है। कि ऐसा कौन सा प्लानिट है जहाँ जो वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बताओ, जिस पर हम जो है अपना राज करना चाहते हैं, अपना रूल बनाना चाहते हैं। तो वो कहता है अर्थ है उसका नाम, नूडल उनको बताता है। थिंक टैंक, अर्थ ऑफ कोर्स, हाँ अर्थ। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेसेस, तुम्हें पता है ना कि वो जगह कितनी अपर्याप्त या महत्वहीन है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है अपर्याप्त, ठीक है, या महत्वहीन, कि हाँ वो जगह कितनी अपर्याप्त और महत्वहीन है। बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, कि हाँ छोड़ो ये बात छोड़ो, लेकिन सबसे पहले मैं अपने जो मिरर है उससे कंसल्ट करना चाहता हूँ कि कांच लेकर आओ, ठीक है। मिरर, कांच मंगवाता है वो नूडल। इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक मिरर, और वो थिंक टैंक के लिए मिरर इस तरह से हाथ में पकड़ता है। मिरर मिरर इन माई हैंड, थिंक टैंक जो है वो क्या पूछता है मिरर को? मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलिजेंट गिफ्टेड बीइंग ऑन द लैंड। मतलब पूरी एक राइमिंग स्कीम में वो प्रोनाउंस करता है मिरर मिरर इन माई हैंड, के बताओ कि तुम जो मेरे हाथ में हो, जो मिरर जो हो, हु इज मोस्ट फैंटेस्टिकली, कि कौन बहुत फैंटेस्टिक है और कौन बहुत इंटेलिजेंट गिफ्टेड है लैंड पर। हु इज मोर इंटेलिजेंटली एंड गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, कि कौन है सबसे इंटेलिजेंट और गिफ्टेड पर्सन लैंड पर। ऑफ स्टेज वॉइस, ऑफ स्टेज से आवाज आती है, यू सर, आप हैं। थिंक टैंक स्मैकिंग द मिरर, मिरर को तमाचा मारते हुए, मतलब मिरर को इस तरह से स्लाइड करते हुए। क्विकर, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, कि अगली बार से मुझे जल्दी जवाब दे। आई हेट अ स्लो मिरर्स, मुझे धीरे बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब कि मिरर्स, धीरे बोलने वाले मिरर्स पसंद नहीं है। ओ देयर आई एम, आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस, कि हमारा तो कोई मुकाबला है ही नहीं, हमसे ज़्यादा तो कोई हैंडसम है ही नहीं। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स, कि हम जो हैं उन भद्दे से अर्थलिंग से ज़्यादा कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। अर्थलिंग तो क्या है? अगली है। अगली मीन्स भद्दा दिखना, जो ब्यूटीफुल नहीं होता, नॉट अ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो वो जो है वो भद्दे दिखते हैं, और हम जो हैं वो कितने ही हैंडसम हैं। विद देयर टाइनी हेड्स, उनके सर कितने छोटे छोटे से हैं। और अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा ना कि उसका सर कितना लंबा सा एग शेप के फॉर्म में है उसका सर। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, कि नूडल अपने दिमाग की एक्सरसाइज करते रहो। एंड सेम डे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक मी, और अगर मेरी तरह एक्सरसाइज करते रहे तो एक दिन तुम्हारा ब्रेन जो है वो बलून की तरह हो जाएगा, मेरी तरह। मतलब अर्थ पे रहने वाले लोग क्या है, उनका दिमाग तो इतना छोटा छोटा सा दिमाग है उनके पास, और मेरा ब्रेन देखो कितना बड़ा है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत फैंटेस्टिकली गिफ्टेड हूँ। और तुम भी मेरी तरह इतनी ही मेहनत करो और अपने दिमाग में एक्सरसाइज करते रहो, कुछ ना कुछ सोचते रहो, जिससे कि तुम्हारा ब्रेन भी एक दिन बलून की तरह हो जाएगा। कौन कहता है? थिंक टैंक कहता है। किसको? नूडल को। नूडल, ओ आई होप सो, माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। नूडल कहता है हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। थिंक टैंक, नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, आई वेंट टू इन्वाइट द प्रिमेटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, कि जल्दी से संपर्क साधने की कोशिश करो कि मैं लंच करने से पहले ये जो एक अर्थ जो है, ये एक मड का जो गोला है, इस पे मैं हमला करके इस पे विजय पाना चाहता हूँ।
नूडल, इट शैल बी डन सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ही जस्ट लीवर ऑन द स्विच बोर्ड एंड द इलेक्ट्रॉनिक बीप्स हियर टू द कर्टन ओपन, और वो ऐसा करता है और वो कर्टन जो है वो ओपन हो जाता है। अब वो कर्टन किसके लिए ओपन हो रहा है? जो वो 3 लोग वहाँ गए हैं उनके लिए ओपन हो रहा है। होप आप लोग चैप्टर को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, जिससे कि मैम जो है वो मोटिवेट होती रहे। क्लियर हो रहा है तो मैम को क्लियर लिखकर जरूर से मेंशन करें, ठीक है? आर यू ऑल इंजॉइंग और नॉट? आगे बढ़ें। अब आते हैं अपन सीन 2 पर। अब सीन 2 में क्या होगा, ठीक है? टाइम अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, कुछ क्षण बाद। प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल पब्लिक लाइब्रेरी। मार्स स्पेस कंट्रोल कहाँ पर दिखाता है उनको? सेंट्रलविल पब्लिक लाइब्रेरी पे, ठीक है? एट राइज कैप्टन ओमेगा स्टैंड एट द सेंटर। कैप्टन ओमेगा जो है, अब वहां पर कौन कौन है बेटा? कैप्टन ओमेगा है, कैप्टन आयोटा है और सर्जेंट ऊप है, ठीक है? ये 3 जने वहां पर गए हुए हैं। देखिए, कैप्टन ओमेगा, फिर लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ऊप। क्लियर? ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स एंड कंफ्यूज्ड फैशन, कि वो जब देखते हैं उन पे तो वो बार बार ड्रॉर्स को खोल रहे हैं, लाइब्रेरी की बंद कर रहे हैं, और इस तरह से बार बार बुक्स को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। काउंटिंग बुक्स इन द बुक्स केस, और बुक्स लाइब्रेरी के अंदर एंटर हुए हैं वो तो बुक्स केस के अंदर बुक्स को काउंट कर रहे हैं। एट राइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, बुक को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, उसको ऊपर नीचे टर्न कर रहे हैं। शेकिंग इट एंड देम रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड्स, उसके पेपर पलटते हैं और अपने सर को खुजाते हैं कि है क्या, कहाँ आ गए हैं अपन, क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है। नूडल, आई हैव अ क्लोज शाइनिंग एट ऑफ द स्पेस, ठीक है? वो नोब को एडजस्ट करते हुए नूडल बोलता है। थिंक टैंक, पुट ऑन अ पेयर ऑफ एनमरस गोगल्स एंड टर्न टूवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, और गूगल जो है, थिंक टैंक जो है वो अपने चश्मे पहनता है और फिर स्टेज की तरफ टर्न होता है। दे सीम टू हैव एंटर्ड द अर्थ स्ट्रक्चर, कि मुझे लगता है वो अर्थ में एंटर हो गए हैं। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, मेक अ वॉइस कॉन्टैक्ट, वॉइस कॉन्टैक्ट बनाओ इनसे। नूडल, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग क्रू द प्रोबॉन, अपना प्रोबॉन करो। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग क्रू द प्रोबॉन, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव योर लोकेशन। इस तरह से बोलते हैं ना अपन, माइक्रोफोन या कुछ भी ऐसा यूज करते हैं। तो नूडल बोल रहा है कि कैप्टन ओमेगा आप जो हैं वो आइए और अपना लोकेशन दीजिए, ठीक है? कि अपना लोकेशन जो है वो अपना क्लियर करिए, ठीक है? ओमेगा, कैप्टन ओमेगा ऑफ मार्स कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन द अर्थ विदाउट एक्सीडेंट। कि वो क्या कहते हैं कि लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप और कैप्टन ओमेगा कहते हैं कि हम बिना किसी एक्सीडेंट के अर्थ पर आ गए हैं। वी हैव टेकन शेल्टर, हमने यहाँ शेल्टर ले लिया है। इंडिकेट रूम, रूम बताते हुए। दिस इज अ स्क्वायर प्लेस, ये जगह एक स्क्वायर प्लेस में है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा, कौन पूछ रहा है कि तुम्हें कोई आइडिया है? ओमेगा कहता है कि लेफ्टिनेंट आयोटा अपन कहाँ हैं, आप बता सकते हैं? आई कांट फिगर इट आउट, कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज प्रिक्यूलर आइटम्स, कि मैंने इन आइटम्स को गिना है, ये 2000 के आसपास हैं। His place must be some storage or short of storage bin, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह जो है वो स्टोरेज बैन मतलब अनाज गोदाम है, ठीक है? What do you think? सर्जेंट ऊप, आप क्या सोचते हैं? ऊप,
आई हैवेंट अ क्ल्यू, मेरे पास कोई क्ल्यू नहीं है. आई हैवेंट बीन अ 7 गैलेक्सीज, मैं अब तक 7 गैलेक्सीज पे घूम चुका हूँ. बट आई नेवर सीन अ थिंग एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने अभी तक कभी ऐसा नहीं देखा है. मे बी देयर आर हेड्स, कि मुझे लगता है शायद ये टोपियाँ हैं. ठीक है, बुक को पकड़ के कहते हैं. शी मे बी हैड अ हेड्स ब्री. ठीक है ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये टोपियाँ हैं जो कि एक हेड्स ब्री के फॉर्म में है. ठीक है, गैलेक्सी मीन्स क्या होता है बेटा? आकाशगंगा. ठीक है, सिलाई और ये हेड्स ब्री का मतलब कि सिलाई कर वस्तुओं को जिस तरह से पहना जाता है उस तरह से. कि परहैप्स अ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस बेनिफिट इन शॉर्ट ऑफ दैट मैटर. हमें ऐसा लगता है कि थिंक टैंक जो हमारे महामहिम है वो हमें इसके बारे में जल्दी ही हमारी इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे और हमें बता देंगे कि हम कहाँ पर हैं. ठीक है, एलिमेंट्री. ओ माई डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप ऑफ सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली. थिंक टैंक कहते हैं कि ठीक है, तुम तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है उसे उठाओ और मुझे बताओ कि क्या है. ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द प्लाम. ओमेगा अपने हाथ में बुक पकड़ता है और दिखाता है. यस आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ मैं समझ गया हूँ क्या है. सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, कि जो धरती पर रहने वाले लोग हैं वो हमेशा खाने में बिजी रहते हैं. द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज नो डाउटफुली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड. कि ये जिस जगह पर तुम आए हो ये 100% एक खाना खाने का रिफ्रेशमेंट जगह है. ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड. और फिर वो क्या कहते हैं आयोटा और ऊप के, हाँ हम एक रिफ्रेशमेंट जगह पर आ गए हैं. ठीक है, वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट. और इतनी सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि अर्थ पर रहने वाले लोग जो हैं उनकी डाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा सर्टेन नहीं होती, स्ट्रेंज डाइट होती है इसलिए. सो अपन इस पेज को पेज नंबर 4 तक कंप्लीट करते हैं. कल अपन इसको पेज नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे. होप आप लोगों को समझ में आया है. अगर कोई भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आई एम रेडी टू रिप्लाई यू. और अगर समझ आया है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें. मुझे आप लोगों की कमेंट्स का वेट रहता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please like, share and subscribe your Kearney Academy education platform. Thank you so much from my side, your English educator Monica Sharma. Thank you so much.